वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ आज लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये मैं रिकॉर्ड तो आज ही कर रही हूँ, बट पता नहीं अपलोड कब करूँ। शायद कल कर दूँ या रात को कर दूँ। आई होप मैं रात को कर दूँ, बिकॉज ये रात के लिए मैं अपलोड बना रही हूँ। सो मैं को बताना चाहती हूँ रात वाली नहीं, सुबह वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टोरी की स्टार्टिंग आती है। ये रिक्वेस्टेड था, CGL है एंड बॉटम योंगी है एंड टॉप त्यांग है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एंड हम देखते हैं स्टोरी स्टार्टिंग का सीन। जो युंजी थी वो आराम से बैठी हुई थी, खाना खा रही थी। सारी जो उसकी फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है एंड ये थोड़ा कज़न के ऊपर बेस्ड करके इस तरह कज़न्स लोग पे, तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है एंड वो सब लोग खाना खा रहे थे। तो वहाँ पे ना जो मिसेस की बोली कि हाँ मुझे तेई का मैसेज रिसीव हुआ था एंड वो कल आ रही है। तो सारे बच्चे तो एक्साइटेड हो जाते कि फाइनली ये लड़की आ रही है, इसलिए कितना ज़्यादा लंबा टाइम लगाती है। तो फिर ना जो युंजी बस देखती है ना, वो बस नॉर्मल से रिएक्ट करती है। तो उसकी मदर कहती क्या हुआ युंजी, क्या तुम खुश नहीं हो? तो फिर ना जो युंगी कहती कि क्या बता, नहीं ऐसी बात तो नहीं, मैं खुश हूँ, अच्छी बात है, वो घर आ रही है, घर वापस आ रही है। तो कहती है तुम दोनों बचपन, तुम्हें याद है ना तुम दोनों कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स थी? तो फिर ना जो युंजी ने बस अपना सर नर्वसली ना ऐसे हल्का सा खुजाती है और फिर ना सारा ऐसे नर्वसली हाँ मिला दे, तो सारे हंसने लगते। कहते तुम लगता है कि तुम दोनों आपस जो तुम्हारी फ्रेंडशिप थी ना, मुझे लगता है तुम वो भूल गई हो। तो जो युंजी बस ऐसे नर्वस स्माइल करते कहती कि ना आंट उसको गए अभी यहाँ से 10 years हो गए, तो हाँ मैं भूल गई हूँ, काइंडा कह सकते हैं। वही सब बोलते हैं ना, ऐसे हल्का सा ना स्माइल करती है, हल्का सा नर्वस स्माइल करती है। तो सारे हंसते कहते हैं इट्स ओके, हो जाता है, ये तो होना ही था, इतना टाइम ही तो हो गया, इट्स ओके। तो फिर जो युंजी कहती एंड एक्चुअल में ये बात है, वो दोनों मीन्स कज़न्स थी ना दोनों, तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट तेई वहाँ से चली गई, पढ़ने के लिए चली गई, वो बाहर US चले गए अपने फादर के साथ, वो अपने फादर के साथ रह रही वहाँ पे। तो जो मिसेस किम है वो यहीं पे रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके फादर बिल्कुल उसको छोड़ के चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मिसेस किम थी वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे आई थी, वरना वो भी वहीं पे थी। वो जस्ट कुछ टाइम पहले यहाँ पे आए हैं, उनको कुछ काम आ गया था। तो बाकी सब लोग भी आ रहे हैं क्योंकि तेई की जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब घर सब वापस आ रहे हैं। तो इस तरह करके वो सारा था एंड जो वो थी, जो उस टाइम पे उसको ना इतना याद है कि जब तेई जा रही थी तो वो युंजी बहुत ज़्यादा रोई थी। बट उसके बाद फिर टाइम के साथ साथ जो युंजी थी वो बड़ी हो गई एंड देन उस चीज़ को समझ गई एंड स्लोली वो तेई को भूल गई। कोई वो और तेई बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट में नहीं थे। फैमिली जो थी वो अंकल आंट से बात किया करते थे, उसके मीन्स मिस्टर मिसेस किम से बात किया करते थे एंड ऐसा करके उनका जो बॉन्डिंग थी वो ख़त्म हो गई। एंड हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना फुल रेडी किया जाता है एंड जो युंजी थी वो उसको भी रेडी किया जाता है। युंजी की एज है, उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जो रिसेंटली हुई है उसकी ग्रेजुएशन, और उसकी एज है 22 एंड तेई की 23 है। ठीक है, ओके बैक टू द स्टोरी। तो उसको रेडी किया जाता है। तो युंजी बोलती है कि मैं नहीं जा रही, मैं घर बैठ रही हूँ। तो कहते हैं नहीं चलो साथ चलो। देन उसके बाद फिर ना जो मिसेस किम कहते हैं इट्स ओके, अगर उसका दिल नहीं है तो तुम बच्ची को ना तंग करो। तो फिर जो उसकी मदर है ना बस कहती है कि भाई फाइन ठीक है, देन तुम एक काम करो, घर में ना सारे स्टूडेंट्स का ख्याल रखो, उनको देखो कि ना वो कोई चीज़ गड़बड़ ना करते एंड उनको हमने जो जो खाने का बनाने का कहा है तो तुम सारा किचन देख लो। तो युंजी कहती है हाँ ठीक है। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना 2 hours बाद का सीन जहाँ पे ना जो युंजी ऐसे बैठी थी, सबका वेट कर रही थी आने का। फिर उसी टाइम पे ना जो कार्स के ना आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ आती है, तो वो जाती है। सारे सर्वेंट्स आ गए थे, वो ना रोज़ पेटल्स की ना उन्होंने लिए हुए थे, रोज़ पेटल्स की प्लेट्स उन्होंने भरी हुई थी। एंड जैसे जो तेई एंड जो मिस्टर के अंदर एंटर करते तो वो सब के ऊपर ना फूल डाल रहे थे एंड जो युंजी ने साइड पर खड़ी हुई थी। एंड देन
वो ना अपने अंकल को ग्रीट करती है एंड जो ते एक नज़र भर के देखती है, यूंजी की तरफ देखते हैं एंड देन अपनी नज़र घुमा लेती है एंड जो यूंजी होता है उसको भी ये चीज़ नॉर्मली लगती है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, ना तेई से कुछ बोलती है। देन उसके बाद ना सारी फैमिलीज आपस में बैठती हैं, काफ़ी सारे बातें करने लगते, सब बोलने लगते कि तेई तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, तुम बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थी बट अब तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। एंड जो तेई ना बस उनकी तरफ देखना स्माइल कर रही थी एंड जो यूंजी उसकी तरफ देखती है एंड जो यूंजी बिल्कुल उसको इग्नोर कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं कि लाइक वो जान के उससे कोई नाराज़ हो या ऐसा नहीं हो, जिससे उसका थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था एंड जस्ट उसको समझ नहीं आती वो क्या बात करे, दहस और चुप थी। एंड जो तेई थी वो भी सेम ऐसा करती, वो यूंजी से कोई बात नहीं करती। एंड इस तरह ना मीन्स उनका जो हॉलीडे था टाइम टेबल पे भी सेम चीज़ होती है, जो यूंजी ऐसे खा रही होती है तो फिर नहीं जो मिसेज क्या बोलती है ना, क्या हो बेटा, क्या तुम दोनों के बीच में आपस के कोई लड़ाई हुई थी क्या, तो तुम दोनों आपस में बात नहीं करो, वरना तुम लोग तो इस तरह थे। हाँ हम कहा थे, हाँ वरना तुम दोनों तो इस तरह थे कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर बैठ ही नहीं सकते थे एंड अब इतने लॉन्ग टाइम बाद मिले हो तो एक दूसरे को इस तरह नज़र भर के देख भी नहीं रहे हो। तो फिर ना जो जुंजी ना ऐसे नर्वसली स्माइल करके बोलती कि नहीं आंट ऐसी बात नहीं है, तो तेई बोलती कि ना मदर हम जस्ट काफ़ी टाइम बाद मिले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया सब कुछ। तो कहते ओके बट तुम ये चीज़ अपनी सेटल कर लो, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते, ये बोलते हैं। फिर ना सारे हंसने लगते हैं एंड जो ना जो जुंजी एंड ते एक दूसरे को एक नज़र भर के देखते हैं, देन उसके बाद अपनी नज़र घुमा लेते हैं एंड हम देखते हैं जुंजी को जो अपने रूम में जा रही थी, नाइट का टाइम था, सारे काम खत्म करके रूम में जा रही थी तो एकदम से ना एक पर्सन उसको बिल्कुल खींच लेती है एंड उसको ना ले जाती है अपने रूम में, लेके आती है एंड उसको बिल्कुल बेड पे ना पुश कर देते हैं एंड उसके ऊपर आ जाती है। तो यूंजी इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी कि क्या करी होते ही, तो पीछे हटो, ये क्या बदतमीजी है। तो कहती क्या मतलब क्या बदतमीजी है, तुम मेरी हो, तुम्हें याद है ना। तो फिर कहते क्या मतलब, तो कहते कि ना क्या तुम भूल गए, तुमने मुझे कहा था कि ना तुम हमेशा मेरी रहोगी। तो फिर कहती कि ना क्या मुझे इस तरह का कुछ भी याद नहीं है। तो कहती तो होते कि ओह तो तुम भूल गए, ये बोलते हैं। देन ना यूंजी की तरफ लीन होने लगती है, कहते तुम कर क्या रही हो। तो कहते कि ना क्या कर रही हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। तो कहती तुम कहना क्या चाहती हो। तो कहती कि ना सिंपल चीज़ है, मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। तो फिर ना जो यूंजी इतनी ज़्यादा शौक हो देते एकदम से तेई को धक्का दे देते, कहते पीछे डाल, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तो फिर ना जो तेई उसकी तरफ देखती कि क्या ये दिमाग ख़राब वाली क्या बात है। तो कहती है मैं तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है जो तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो तेई उसकी तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए कहते हैं तुम मेरी पार्टनर ही हो, शायद हमें याद नहीं किया। तो कहती देखो तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है बट मेरी तरफ से इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है। तो मुझे उसकी तरफ घूर के देखती है एंड एकदम से उसको बेड पे गिरा देते हैं, जो उसके जो शर्ट थी ना एकदम से उसको रिमूव कर देती है। उसने इतना ज़्यादा सडनली किया था कि जो यूंजी को पता ही नहीं चला था। वो कहती कि ना तेई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बट जो तेई थे वो उसके ना बिल्कुल चेस्ट पर ना अटैक कर देती है एंड ना उसको ना किसेस एंड बाइट करने लग गया। तो यूंजी के उससे मौन भी निकल रहा था ना, गालियाँ भी दे डाली और तेई को गालियाँ भी दे रही थी, बट जो तेई थी उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो ना जो यूंजी का ना बिल्कुल जो उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, बट तेई की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, यूंजी को ये चीज़ फील हो रही थी। तो वो उसके जो हैंड्स को ना पकड़ लेती है एंड बिल्कुल उसके हेड के ऊपर पिन करके ना फिर बिल्कुल ना ब्रा के ना स्ट्रिप को भी पीछे से खोल देती। तो यूंजी एकदम से ना थोड़ा सा कराया हुआ इसमें बोलती कि तेई प्लीज़ रुक जाओ। तो फिर ना जो तेई रुक जाते हैं वो बिल्कुल उसी तरफ देखने लगती है यूंजी की तरफ। तो यूंजी उसकी तरफ टेरी ऐसे देखती है कि छोड़ो मुझे। दैन फिर ना जो तेई पीछे हट जाती है तो यूंजी उसकी तरफ देखते हैं, टेरी ऐसे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम आज ही वापस आए इस तरह की हरकतें कर रही हो मेरे साथ। तो कहते कि ना क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे हरकतों पे गुस्सा आ रहा है। तो कहते मैंने क्या किया, छोड़ के तुम गई थी एंड अब अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो तुम इस तरह का रिएक्ट कर रही हो। तो वो कहती कि ना हाँ मैंने तो पहले बोला था कि जब मैं वापस आऊँगी दैन तुम सिर्फ मेरी होगे, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा मुझसे एस्केप करने का, तुम मेरे पास रहोगे, तुम मेरी हो, मेरी थी, मेरी रहोगी। तो मैंने जो तेई की तरफ मैं यूंजी देखती रहती है और तेई उसकी तरफ झुकती है और कहती है कि हाँ तुम्हें सच में कुछ याद नहीं किया। तो ना जो
वो झुंझी होती है बिल्कुल चुप हो जाती है। और फिर जो तेरे पीछे एकदम से पीछे हट जाते हैं, सॉरी ये बोलते हैं पीछे हट जाती है। फिर कहते हैं कि ना तुम जा सकते हो अपने रूम में। तो फिर ये बोल के ना वो वॉशरूम में चले जाते हैं। जो जी थी वो सोचने लगती कि ऐसा क्या चीज़ है जो वो भूल गई है। देन वो कुछ बोलती नहीं है। एंड देन वो उठ के ना अपने रूम में चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि ना तेई सीन जो बस चुपचाप वहीं खड़ी हुई थी। एंड फिर ना उसके बाद हम देखते हैं युंजी का सीन जो बैठी हुई थी अपने रूम में थी। एंड उसको वो याद करने में ट्राई कर रही थी बट उसको याद नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद ये चीज़ फिर वो ज़्यादा सोचनी है। एंड देन वो सो जाती है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो युंजी नॉर्मली फ्रेश अप होके आए थे। एंड सारा टाइम जो तेई थी उसको गेस दे रही थी जब वो ना डाइनिंग टेबल पे आके बैठी थी। देन उसके बाद जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थे उन सबको काम थे पड़े तो सब लोग चले गए थे। घर में अब सिर्फ तेई एंड योंगी थे। एंड जो योंजी जैसे देखती है कि जो तेई अकेली है उसके साथ तो घबरा जाती है कहीं से थे फिर उस तेई कुछ अकेले से करने का ट्राई ना करे तो वैसे को वैसे होते जैसे वो भाग के अपने रूम में जाती तो एकदम से तेई उसके पीछे से आते भाग के एंड उसको ना होल्ड कर लेते हैं, टाइटली होल्ड कर लेते हैं। एंड उसको ना कर लेते कहते क्या हुआ तो कहते हैं अभी तक स्टिल याद नहीं आया। तो कहते हैं ना तेई देखो पीछे हटो। तो कहते क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया। तो कहते ना तेई कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना मुझे कोई पसंद आया एंड ना मुझे कुछ याद आया, बस अब पीछे हट जाओ। तो ये नहीं बिल्कुल नहीं ये बोल रहे ना तो उसकी बैक नेक पे किस करने लगते जो युंजी कहती कि ना छोड़ो तेई प्लीज़। तो फिर तेई कहते नहीं बोला ना बिल्कुल नहीं। ये बोल रहे ना उसे अपने रूम में पुश कर देते हैं एंड रूम को लॉक कर देते कहते अभी घर में कोई है भी नहीं। ये बोल रहे ना बिल्कुल जो ना उसके पास आते हैं। देन स्लोली ना उसके जो थाइस के ना थाइस वाले एरिया पे थाई उसकी लेग्स के बीच में बैठ जाती है एंड उसकी तरफ देखने लगती हैं। तो फिर जो युंजी बस उसी की तरफ देखी कहते तुम क्या करने वाली हो। तो फिर कहती कि ना तुम मेरी हो याद है ना मैंने तुम्हें एक नेकलेस गिफ्ट किया था क्या वो भी याद नहीं है। तो जो युंजी ना उसकी तरफ देखती है फिर ना उसको याद आता है। फिर ना वो कहती है नहीं नेकलेस है पड़ा मेरे पास। तो फिर जो तेई उसकी तरफ देखती है अच्छा वो कहाँ पे है तो कहते कि मेरे ड्रॉवर में। तो फिर जो तेई को बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा आ जाता है एंड वो एकदम से ना बिल्कुल जो युंजी की ना बिल्कुल एकदम से लेग्स को ना टाइटली स्प्रेड कर देते हैं ना जो उसने वो पहने हुए थे लोअर्स पहने हुए थे उसने ट्राउजर्स जो पहना हुआ तो उसको एकदम से उतार देती है। तो युंजी तो छोड़ देती थी तुम्हारा दिमाग खराब है थे वो अपनी शर्ट को नीचे खींच के ना बिल्कुल अपनी थाइस को ना कवर करने का ट्राई कर रही थी। बट जो तेई इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी वो कहती कि ना वो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था उसे अपने पास हमेशा रखना एंड तुमने उसे उतार के रख दिया कहीं ऐसे ही रख दिया। तो कहती कि ना मुझे ईचिंग करता था वो तो मैंने उतार दिया। तो कहती कि ना कि एक बात बताओ क्या तुम्हारे अंदर सच में मेरे लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई है बोलो। तो कहती कि ना कौन सी फीलिंग्स। तो कहते लव की फीलिंग्स। मैं तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें पहले बताया था मैं तुम्हें युंजी पसंद करती हूँ एंड जब मैं वापस आऊँगी तो मैं तुम्हें क्लेम करूँगी। एंड तुमने उस टाइम पे बोला था हाँ ठीक है तुम्हें भी कोई नहीं क्योंकि तुम भी मुझे पसंद करती हो बट अब मुझे वापस आई तो तुम टोटली चेंज चुके हो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो कि तुम्हें सच में क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है। तो फिर मुझे युंजी कहते ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहते देन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो। तो फिर कहती क्या देखो तेई ऐसा कुछ भी नहीं जस्ट पॉइंट ये है कि मुझे कुछ भी याद नहीं एंड मुझे तुम्हारी हरकतें अजीब लग रही है मैं लेस्बियन नहीं हूँ। तो फिर जो तेई उसकी तरफ देखते हैं उसको बोलते तो गुस्सा आ जाता है उसके बिल्कुल एकदम से ना जो उसके लेग्स में बीच में बैठे थे तो एकदम से उसके ऊपर आके ना उसकी जॉ को टाइटली पकड़ लेती है कहती क्या कहा सर तुम्हारा बोला। तो फिर ना जो युंजी उसकी तरफ देखती थी तेई तो मुझे हर्ट करी तो कहते हर्ट मैं करी हर्ट तुम कर रही हो तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता चल रहा है तुम कितने बुरे तरीके से मुझे हर्ट कर रहे हो तुम्हें ये नज़र आ रहा है मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है तुम्हें ये चीज़ नज़र आ रही है। तो फिर ना जो युंजी बस उसकी तरफ देखने लगती है तेई एकदम से पीछे हट जाती है एंड वो बोलती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम इस तरह का रिएक्ट कर रहे हो तुम इसमें बिहेव कर रहे हो कि तुम्हें मेरी फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता तुम इस तरह का रिएक्ट कर रही हो कि मेरी फीलिंग्स जस्ट मेरी है एंड इसमें तुम्हारा कोई रोल है ही नहीं मेरी फीलिंग्स जस्ट
मेरे लिए थी स्टार्टिंग से, हमारे लिए जो हमारे बीच में जो फीलिंग्स थी वो जस्ट मेरी तरफ से थी, तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं था। तो यूं जी कहते हैं बट तेरी मुझे सच में याद नहीं है। तो तेरी ना बस उसकी तरफ देखती है एंड कहती है ठीक है मेरी फीलिंग्स थी ना तो मेरा इशू है, वो आगे ना वो पीछे हट जाती है एंड ना यून जी की तरफ देखने लगती है। एंड जो यून जी फ़ौरन से अपने ना ट्राउजर्स को अगेन से पहन लेती है एंड फ़ौरन से तेई के ना रूम से निकल जाती है। एंड इसी तरह डेज गुजरने लगती है। जो यून जी थी वो देखती कि ना उस दिन के बाद से ना तेई ने उससे बात करने का ट्राई नहीं किया एंड इसी तरह ना उन दोनों का ना 1 मंथ हो जाता है। इसी तरह स्किप हो जाता है, कोई दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। एंड अभी जब सारी फैमिली थी हॉल डिनर कर रहे थे तो जो मिसेस किम बोलती है कि सो मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है। तो सारे बोलते कि ना जी बोले। तो फिर मिसेस किम कहती है मैंने ना एक लड़के को पसंद किया ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड हमारी तेई के लिए बेस्ट है। तो मैंने उस लड़के को पसंद किया। सो एंड वैसे ही अब तेई की एज हो गई शादी वाली, तो हम तेई की सून शादी कर देंगे। क्या कहते हो? तो वो कहते हैं हाँ अगर अच्छा लड़का है तो सून शादी कर देनी चाहिए, अच्छे काम में देरी किस तरह की। तो हाँ ठीक है नेक्स्ट 2 वीक्स में कर देते हैं। जो तेई थी वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। जैसे उसको उसकी मदर ने पहले समझा दिया था, जो कि ऐसा था दोनों के आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। और जो तेई थी जब फिर उसकी मदर ने बोला अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूँगी। बट तेई चुप हो गई क्योंकि योनजी ने तो वो मना कर दिया था, तो चुप हो गई। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था, उसकी मदर ने हाँ बोल दी। एंड जैसे ही ये बात यूनजी सुनती है तो वो तेई की तरफ देखते हैं, तेई बिल्कुल साइलेंटली बैठी थी। तो यूनजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड उसके बाद जब सारे फैमिली टाइम गुजर जाता है, जो यूनजी जा रही तेई अपने रूम में जाते हैं तो यूनजी पीछे जाते हैं ना उसको ना बिल्कुल होल्ड कर लेते पकड़ लेती है। एंड वो कहते कि ना ये सब क्या है? तो फिर कहते क्या? तो कहती है ना तो तुम्हारी शादी। तो कहती कि ना हाँ शादी हो रही है मेरी, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करो मुझे। तो कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम शादी कैसे कर सकती हो? तो कहती क्या मतलब कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो मैं सब कुछ किया, तुम्हारे पास आई, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या चाहती हो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे रोने रोती रहूँ? तो मैंने जो यूनजूस की तरफ दिखता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे थोड़ा टाइम तो दे सकती हो। तो कहते कि ना अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी मम्मा को बता दूँगी हमारे बारे में, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर जो यूनजी चुप हो जाती है, कहते बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो? तो फिर जो यूनजी कहते मुझे नहीं पता। तो कहते ठीक है देन मुझे शादी करना है। तो कहते नहीं तो तुम शादी ना करो। तो कहते ना यूनजी या तो तुम डिसाइड करो, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अभी डिसाइड कर लो, अदरवाइज मैं ये शादी कर लूँगी। एंड मैं मदर को बोल दूँगी 2 वीक्स नहीं इसी वीकेंड पे मैं शादी कर दे। तो जो यूनजी के साथ कहते बट तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? तो कहते ना बट वो जो पर्सन है वो मुझसे प्यार करता है, तो मैं जस्ट उसके साथ नॉर्मल बिहेव करूँगी ताकि हमारी जो मैरिड लाइफ हो वो अच्छी स्पेंड हो। तो जो यूनजी के एज में टीयर्स आ जाते हैं बट तेई, तो फिर जो तेई कहती है कि ना बताओ यूनजी तुम्हारे साथ होगी या नहीं। तो फिर जो यूनजी चुप हो जाती है। तो फिर जो तेई कहते फाइन अब जाओ यहाँ से मुझे सोना है। वो आगे ना वो बिल्कुल यूनजी को रूम से निकाल देते हैं। यूनजी रोने लगती है ना। नेक्स्ट डे ना जो यूनजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसकी जो डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठी थी। तो फिर ना मिसेस किम बोलती कि यूनजी कहाँ पे है? तो मिसेस किम मिन बोलती है कि पता नहीं वो लड़की मैं उसको देखने गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर, तो अभी मैं उसको मेडिसिन दे के आई हूँ। जैसे ही तेई सुनती है तो उसका दिल तो करता है वो उठ के जाए, लेकिन फिर वो नहीं चाहती, वहीं बैठी रहती है। एंड जो फैमिली मेम्बर्स थे वो मीन्स बिजी हो जाते हैं। लोग उनके कंपनीज थे वो अपने ही हस्बैंड के साथ उनकी कंपनीज में जाती होती थी दोनों वाइफ्स। तो वो दोनों चले जाते हैं वहाँ पे, मीन्स दोनों कपल वहाँ से चले जाते हैं। जो तेई थी वो फ़ौरन से उठ के जाती है, जाके यूनजी को चेक करती है। तो यूनजी सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो बेहोश हुई हुई थी फीवर की वजह से। तो तेई उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर करती है, गीले पानी की पट्टियाँ रखती है, उसके सर के ऊपर रखती है, उसके पाँव के ऊपर रखती है, हैंड्स के ऊपर रखती है, उसका फुल बॉडी तभी रहती है। उसकी आइज़ देखती है, आइज़ पे ना ड्राई टीयर्स थे। तो तेई बस उसकी तरफ देखती हो कि अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो, पसंद करती हो, तो बोल क्यों नहीं देती हो? इतना पेन क्यों दे रही हो खुद को? तो इस तरह बोलती है। एंड देन वो एक डीप ब्रेथ लेती है। एंड देन हम देखते हैं इवनिंग का सीन, सामने जो मीन्स नाइट का सीन देखते हैं।
ज़्यादा नहीं लग ऐसे शाम के 7 बजेगा ना, जहाँ पे ना जो यूएनजी की आइज़ ओपन होती है वो देखती है ना जो तेई थी बिल्कुल उसके साथ ना बेड पे ना अपना सर रख के ना नीचे फ्लोर पे लेटी हुई है एंड उसका सर बेड पे रखा हुआ है एंड वो सोई हुई है। तो है ना जो यूएनजी की तरफ देखने लगती है एंड आस पास देखती है काफ़ी सारी मेडिसिन फैली हुई थी एंड ये पानी की पट्टियों वाला बाउल पड़ा था, ये चीज़ें पड़ी थी। तो यूएनजी को समझ आ जाती कि उसका ख्याल तेई ने ख्याल रखा है। तो उसकी फेस पे एक स्माइल तो आ जाती, बट सुन जब याद आता है कि तेई की शादी होने वाली है तो वो एकदम से अपसेट हो जाती है एंड वो बस तेई को ना चुपचाप देखने लगती है एंड देन उसको बोलती है कि मुझे सच में कुछ याद नहीं है, नहीं ये बोलती है एंड देन उसको ना अगेंस्ट उसका हेडेक होने लगता है तो वो लेट जाती है एंड उसके ने मेडिसिन को बहुत ज़्यादा हैवी डोज तेई ने उसको दी थी ताकि वो जल्दी रिकवर कर जाए। तो उसको अगेंस्ट से नींद आ जाती है एंड वो सो जाती है एंड हम देखते हैं यहाँ पे ना 2 गर्ल्स को देखते हैं। एक सीन होता है जहाँ पे हम देखते हैं 2 गर्ल्स को, 2 गर्ल्स आपस में खेल रही होती है एंड एक आगे बोलती है कि ना आ जाती अब वो तुम्हारी फ्लाइट है तुम्हें जाना होगा एंड वो 2 गर्ल्स 10 ईयर्स की थी, सॉरी एक 12 ईयर्स की थी, हाँ एक 12 ईयर्स की थी एंड एक ना 13 ईयर्स की थी। तो बोलती आ जाती हमें अब जाना तो फिर देखे थे बट मतलब मुझे अब थोड़ा और टाइम यूएनजी के साथ खेलना है। तो कहते कि नहीं बेटा अब लेट हो रहा है, फ्लाइट लेट हो जाएगी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो फिर कहते बट मम्मा, तो कहते आ जाओ। तो मैंने वो यूएनजी की तरफ देखते हुए कहते कि ना यूएनजी को फ़ौरन से एक लॉकेट उतार के देते हैं, कहते हैं ये लो ये अपने पास रखना, लॉकेट है ये अपने पास रखना, इसको हमेशा पहने रखना ठीक है एंड मैं सोन जल्दी आऊँगी। तो फिर ना जो यूएनजी रोने लगती है कि ना प्लीज़ तेई मुझे छोड़ के ना जाओ। तो फिर ना जो तेई उसका ना हक कर लेती है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी एंड याद रखना तुम मेरी हो, तो किसी और को फ्रेंड भी मत बनाना ना किसी और से ज़्यादा बात करना ठीक है, तुम जस्ट मेरी हो ठीक है। एंड मैं जब वापस आऊँगी ना फिर हम दोनों ना एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। तो फिर ना जो यूएनजी रोते कहती है ठीक है और रो रही थी लेकिन स्टिल बहुत उसे वो ठीक है भी बहुत मुश्किल से क्रैक वॉइस में बोला गया था। तो तेई बस उसके फोrehead पे किस करते हैं एंड वहाँ से वो चली गई थी एंड ये चीज़ थी वो जो तेई जो वो थी यूएनजी भूल चुकी थी एंड जो यूएनजी की ना एकदम से मॉर्निंग के टाइम आइज ओपन होती है एंड वो देखती है कि ना वहाँ पे कोई भी नहीं है एंड रूम उसका क्लीन हो चुका है, मीन सर्वेंट्स आए थे उसका रूम क्लीन करके एंड देन उसका एकदम से उसकी सारे बातें याद आ गई थी एंड वो नीचे भाग के आती है एंड नीचे ना फुल तैयारियाँ हो रही थी। तो फिर सारे कहते तो वो बोलती है किस चीज़ की, तो वो कहते कि ना आज जो हैं वो लड़के वाले आ रहे हैं कल तेई की शादी है। तो जो यूएनजी थी वो इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड जो तेई थी वो घर पे नहीं थे, वो शॉपिंग के लिए गई थी। तो यूएनजी ना बिल्कुल वहीं फ्लोर पे बैठ जाती है एंड फ़ौरन से वहाँ से उठती है अगेन से जैसे सर्वेंट उसके पास आने लगती है बोलती कि ना आप ठीक है। तो जो यूएनजी थी वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है अपने रूम में ना खुद को लॉक कर लेते हैं गेंद से बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड इवनिंग टाइम उसकी मदर उसको देखने आती है, कहती है बेटा तुम्हें क्या हुआ है। तो कहते कुछ नहीं मदर बस बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कहते कहाँ पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास चलो। कहते नहीं मदर डॉक्टर की ज़रूरत ही है इस पेन का, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है बोल के ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है अपनी मदर को आकर के एंड वो पूरा दिन तेई को नहीं देखनी। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर तेई ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ब्राइडल अटायर में। तो बस यूएनजी बस चुपचाप उसको देख रही थी, वो वाइट गाउन में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो यूएनजी बस उसको देखती जा रही थी एंड आंसू बहा रही थी एंड देन वो ना उसके बाद ना जो थी आयल पे खड़ी हुई थी मीन स्टेज पे खड़ी हुई थी एंड वो अपने ग्रूम का वेट कर रहे थे। तो जो यूएनजी ना उसको देख रही थी रोते हुए देख रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी बट वो उसके आइज में टीयर्स गिर रहे थे। तो पता चला था वो पेन में जो तेई ये देख रही थी बस उसी तरफ ना वो चुपचाप देख रही थी एंड जो यूएनजी से ना जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है ना वो आगे आ जाती है एंड सारी फैमिली देखने लगती है यूँ कि ना जो यूएनजी को क्या हुआ है। तो फिर ना वो तेई का हाथ पकड़ लेती है कि देखिए ना तेई तो तुम्हें ये शादी मत करो यादी प्लीज़। तो फिर जो तेई कहते हो और ऐसा क्यों, तो कहते मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे याद आ गया, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो तेई ना बस उसकी तरफ से शादी कहते बट आज मेरी शादी है। तो फिर ना जो यूएनजी रोने लगी कहते प्लीज़ ये शादी ना करो। तो फिर ना जो पीछे से मिसेस मीन आके उसके सर पे मारती कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम शादी कैसे रुकवा सकती हो उसकी। तो फिर कहते कि ना बट मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो कहते तो इसका क्या मतलब है, तुम लोग शादी रुकवा दोगे। तो कहते क्या मतलब, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से उससे शादी होने दूँ। तो फिर सारा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मिसेस किम कन्फ्यूज होकर बोलती हैं कि मिसेस मिन कन्फ्यूज होकर बोलती हैं किसी और से।
जी क्या हो गया, मैं इतनी देर से तुम्हें देखा, तुम वहाँ पे खड़ी थी एंड ऑल ऑफ सडन तुम रोने लगे एंड तुम आगे बोले कि ये शादी न करो। तो क्या दिमाग ठीक है? मुझे लगता है तुम्हारा फीवर स्टिल खड़ा होता है। कहते मतलब कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तेरी बस उसकी तरफ स्माइली फेस लेके देख रही थी। तो मिसेस किम कहती तुम्हें पता है तेरी की शादी किससे होने वाली है? तो कहती हाँ किसी बॉय से होने वाली है जिसको आपने पसंद किया था के लिए। तो फिर ना वो जब मिसेस किम हंसती है फिर ना जो मिसेस मिन बोलती है हाँ बॉय, कौन बॉय, किसने पसंद किया? तुमने तेरी के लिए किसी को पसंद किया था क्या? तो कहती है नहीं तो फिर ना जो मिसेस मिन भी ना ऐसे थोड़ा फुलिश फेस बना के ना देखने लगती है। मीन्स वो जान के इस तरह का रिएक्ट कर रही थी एंड जो यूएनजी कंफ्यूज हो जाती है क्या मतलब क्या बातें कर रहे हो आप लोग। तो फिर ना जो तई आगे आती है ना सवाल के कहती है बेवकूफ़, इडियट, स्टूपिड, मेरी शादी तुमसे है। तो फिर ना जो यूएनजी ना उसकी तरफ देखती है कंफ्यूज हो जाती कहती हाँ क्या मतलब? तो फिर ना सारे वहाँ पे हंसने लगते कहते यूएनजी हम सबको पता था तेई तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती है एंड ये तो रीज़न था तेई बाहर जाना नहीं चाहती थी एंड मैं चाहता था तेई बाहर जाके स्टडीज़ करे एंड तेई इसी रीज़न पे गई थी कि अगर हम तेई की ना तुम्हारे से मीन्स एडल्टहुड में तुम्हारी शादी करवा देंगे तो ही तेई बाहर जाएगी। एंड जैसे हमने अपना वादा रखा बट जब वो वापस आए तो उसने बताया कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी बट देन उसने हमारे साथ मिलके प्लान बनाया कि अगर तो वो सच में तुम क्योंकि वो जानती है कि तुम उससे प्यार करती हो बट तुम्हें जस्ट रियलाइजेशन नहीं या याद नहीं है। तो उसने हमारे साथ प्लान बनाया एंड हमसे हमने ये ड्रामा किया कि ना उसकी शादी हो रही है एंड आउट ऑफ जेलसी देखो तूने कन्फेस कर लिया एंड ये तुम्हारी खुद की शादी है बेवकूफ़। तो इन्हें जो यूएनजी ना रोते बोलती कि मतलब तुम किसी और से शादी नहीं कर रही। तो कहते नहीं मैं किसी और से नहीं कर रही, मैं अपनी यूएनजी से करूँगी। तो ना यूएनजी बस एकदम से उसको हाँ कर लेते हैं एकदम से उसको याद आता है कि ये सब उनकी प्लानिंग थी। तो सबकी तरफ घूर के देखने की बहुत ज़्यादा गलत बात है। आपको पता है मैं रोते रोते कितना ज़्यादा फीवर में आ गई थी। तो सारे हंसते हुए कहते कि ना मिसेस मिन बोलते थे तो पहले ही उस लड़की को बता देती, पहले तेई को बता देती। पता है तेई भी कितनी ज़्यादा पेन में थी। तो वो कहते मुझे थोड़ी पता था। बोलते हैं पाउट करती है दैन जो तेई उसकी तरफ देखती है कहती है ना अब मुझे तुम्हें प्रपोज करना पड़ेगा या तुम शादी कर लोगी मुझसे। तो जो जी हल्का सा ना उसके हल्का सा मारती है शोल्डर पे कहती कर लूँगी शादी। ऐसा बोलती है फिर ना पूरी फैमिली हंसने लगती है। देन उसके बाद ना जो वो दोनों खड़े होते हैं स्ट्रेट खड़े होते हैं एंड देन वेडिंग वॉल्स पढ़े जाते हैं एंड देन दोनों की शादी हो जाती है एंड देन दोनों एक दूसरे को किस करती हैं। तो वो तो ब्यूटीफुल लग रही थी एंड जो यूएनजी कहती है गलत बात है मुझे बताया भी नहीं गया, मैं इतनी ज़्यादा बुरी लग रही हूँ, रो रही थी एंड मैं इतनी प्यारे तरीके से तैयार भी नहीं हुई। तो फिर वो ये बोलती है एंड पाउट करती है। तो फिर जो तेई उसके फॉरहेड पे किस करती है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड ज़्यादा बात है तैयार होने की तो कल हमारा ना वो है मीन्स एक और फंक्शन है अपना कॉकटेल पार्टी है तो तुम उस पर ब्यूटीफुली रेडी हो जाना। तो फिर ना जो यूएनजी ने ऐसे स्माइल करते हैं देन हम देखते हैं वेडिंग नाइट का सीन जहाँ पर ना जो तई बैठी होती है कहते हैं यूएनजी इधर आओ। तो फिर ना जो यूएनजी उसके पास जाती है फिर कहती है ना एक्चुअली ये जो गाउन है ना बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो प्लीज़ इसको तो उतार दो, पीछे से मेरी जिप ओपन कर दो। तो फिर ना जो यूएनजी कहती है ठीक है। तो फिर ना वो जैसे ही जिप उतारती है तो एकदम से जो तेई ना बिल्कुल उस गाउन से बाहर आ जाते हैं एंड वो अपने बिल्कुल पैंटीज एंड ब्रा में थी एंड वो इतने ज़्यादा विजिबल थे कि जो वो देख के शॉक हुई थी यूएनजी है। तो फिर जो तेई कहती कैसी लग रही हूँ ये बोलती है एंड उसको एक बहुत ज़्यादा सेक्सी सा लुक देती है एंड लाइक अपनी बॉडी को रिवील करता है। तो फिर ना जो यूएनजी बस उसकी तरफ देख रही थी एंड उसके मुंह में वर्ड्स नहीं आते। तो फिर ना एकदम से ना जो तेई आती है बेड पे ना जो खड़ी हो गई थी वो बिल्कुल यूएनजी को ना खींच लेती है एंड बेड पे गिरा देती है एंड उसके ऊपर आ जाती है। कहते अब तुम्हारी बारी ये बोल के ना वो उसकी जो ड्रेस थी उसकी ना जो जिप थी वो साइड की तरफ से थी, लेफ्ट एंड राइट साइड की तरफ से। तो वो उसकी जिप्स पे ओपन कर देते हैं एंड एकदम से उसके ड्रेस को उतार देते हैं एंड जो यूएनजी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी तो उसकी तरफ देखने लगती थी अब तो मेरे पास ऑफिशियल राइट है तो हमें रूइन करेगा। तो फिर जो यूएनजी बस उसकी तरफ देखने लगी थी तई तो कहते कोई तई नहीं अब तो मुझे वाइफ ही बोलोगी। ये बोल के ना उसको किस करना स्टार्ट कर देते दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। यूएनजी को अच्छा लग रहा था ये चीज़ क्योंकि अब उसको हर चीज़ याद आ चुकी थी एंड उसको
अपने फीलिंग्स भी रियलाइज़ हो चुकी थी। तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दैन उसके बाद ना जो ते उसके ना जो बिल्कुल उसको ओपन कर देती है, ब्रा के हुक को ओपन कर देती है। एंड दैन बिल्कुल जो उसका ना दो मीन्स एरिया को पकड़ती है, चेस्ट एरिया को पकड़ती है। एंड देन बिल्कुल उसके ना बीच में ना बिल्कुल अपने माउथ का ना दबा लेते। जो ये चीज़ जैसे जो यूंजी देखते तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती तो वो कहती क्या थे। मैं बोले ना मुझे वाइफी बोलो, ये बोल के ना ज़ोर से ना बाइट कर लेती। कहते तो कहती ये तुम्हारी सज़ा थी। ये बोल के ना बिल्कुल उसकी नेक पे ना बाइट करना स्टार्ट कर देते। एंड साथ ना उसको ना वो भी कर रही थी, फुल प्रेस भी कर रही थी। क्या कर रही थी समझ आ रहा, क्या प्रेस कर रही थी तब। तो ना जो ये ना मौन करने लगती है। एंड ये बस उसकी तरफ देखती है एंड उसको ना पैशनेटली अगेन से किस करने लगती है। एंड जो यूनजी को ना वो अगेन से बिल्कुल ऐसे उठा लेती है, उसके हेयर्स को थोड़ा पकड़ती है। एंड देन उसे उठा लेती है। एंड देन बिल्कुल ना अपने चर्च के अराउंड लेके आती है कि ये लेकर करो। तो फिर ना जो यूनजी उसके ना ऑर्डर्स को बहुत अच्छे से लेती है एंड लेकर ना स्टार्ट कर देती है। एंड दोनों की इस तरह बहुत ज़्यादा अच्छी सी नाइट स्पेंड होती है, जहाँ पे जो जुनजी को पहले तो वो अपनी टंग से प्लेजर करती है, अपनी फिंगर से करती है। दैन उसके बाद तो वो उसके साथ कुछ टॉयज़ भी यूज़ करती है, बिकॉज उसने वेडिंग नाइट के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी। तो वो युनजी भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, बहुत ज़्यादा अराउजल भी हो गई थी। एंड इनके बीच में सेक्स कैसा होता है गर्ल्स के बीच में मुझे नहीं पता, तो इसी से काम चला है, ठीक है। ओके, तो बैक टू द स्टोरी। तो आई जी बहुत परफेक्ट थी, सारी फैमिलीज को खुश थी। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो वो थी यूनजी, वो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। एंड टे बस उसकी तरफ देखते कहते हैं आई लव यू यूनजी, किम यूनजी। तो जो यूनजी इतनी ज़्यादा शाय फील करती कहते हैं आई लव यू टू किम ते। तो फिर कहते कि ना वाइफी बोलो। तो फिर कहते ठीक है वाइफी 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 वाइफी, अब हैप्पी। तो फिर ना जो ते उसकी तरफ देखती है तो बहुत ज़्यादा ये बोल के ना वो अगेन से दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है। एंड जो उनकी बॉडी स्टिल नेकेड थी। एंड जो ते ना खुद से कि ना खुद ही बॉडी से ना तो यूनजी को रब करने लगती है, जिससे ना वो दोनों हॉट हो जाती हैं। एंड देन उसके बाद उनका जो लव मेकिंग सेशन था अगेन से कंटिन्यू होता है। एंड यहाँ पे ये वाली स्टोरी एंड होती है। होप आपको अच्छी लगी हो, सो टाटा बाय बाय। अब पता नहीं पहले अपलोड कौन सी करूँगी, यूनजी करूँगी, नामजिन करूँगी या ये वाली करूँगी। तो टाटा बाय बाय।